विधानसभा चुनाव जिनका सबको बेसब्री से इंतजार था, अब इन असेंबली इलेक्शन से जुड़ा बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आया है। जी हां दर्शकों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में चुनाव यानी कि इलेक्शंस अगले साल होने के चांसेस है। साथ ही साथ परिसीमन आयोग यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट्स है इन इलेक्शंस को लेकर वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और आइए अब जान लेते हैं कि क्या है बड़ी खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जिस तरह से पहले बताया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अगले साल हो सकते हैं और इसी को देखते हुए जम्मू कश्मीर के विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने 5 अगस्त 2019 के बाद पहली बार पॉलिटिकल ग्राउंड पर ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक परिसीमन आयोग यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में कुछ पुरानी विधानसभा सीटों के नए और पुनर्गठन के अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट को पूरी कर ली है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि कमिटी यानी कि डेलिमिटेशन कमीशन की अध्यक्षता इस समय सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जस्टिस है रंजना प्रकाश देसाई वो कर रहे हैं। और टॉप सोर्सेज ने हमें ये बताया कि डेलिमिटेशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और अब इसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लोकसभा सदस्य डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी और अकबर लोन और साथ ही साथ बीजेपी के जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर शर्मा सहित सहयोगी सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा। दर्शकों, यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि कमिटी यानी कि परिसीमन आयोग को पहले ही सूचित किया जा चुका है कि मार्च 2022 में समाप्त होने वाली इसकी समय अवधि को कोई और विस्तार यानी कि एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। यानी कि साफ तौर पर जो डेलिमिटेशन कमीशन है उनको ऐसा कह दिया गया है कि मार्च 2022 तक उन्हें अपनी रिपोर्ट्स को सबमिट करना होगा और 2022 के बाद इनको आगे और एक्सटेंशन यानी कि और विस्तार नहीं दिया जाएगा। ये आखिरी समय अवधि होगी। समय आपको बता दें, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और साथ ही साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने, सभी प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज और अन्य छोटे समूहों ने मीटिंग्स एंड रैलीज के माध्यम से जनता के साथ सार्वजनिक संपर्क शुरू कर दिया है। जानकारी दे दें कि जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर घाटी में 2 सीटें बढ़ेंगी। जी हां दर्शकों, नए सिरे से परिसीमन के बाद यानी कि डेलिमिटेशन के बाद विधानसभा में 90 सीटें होने की संभावना है। साथ ही साथ पिछले विधानसभा में 87 सीटें थी जिनमें से 4 लद्दाख क्षेत्र की थी जो अब अलग सा केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है और घाटी में 47, जम्मू क्षेत्र में 36 सीटें थी। सूत्र बताते हैं कि जम्मू क्षेत्र में कम से कम 6 सीटें जोड़ी जाएंगी और घाटी में मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों में से 2 नए विधानसभा क्षेत्र भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें तो इनकी आदि के लिए भी विधानसभा जो सीट्स हैं वो रिजर्व हो चुकी हैं, जो इस केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग से राजनीतिक परिदृश्य पेश करेंगे। इसी के साथ साथ अगर हम पिछले स्टेट असेंबली की बात करें तो लास्ट स्टेट असेंबली के दौरान पीडीपी को 28, बीजेपी को 25, एनसी को 15 और कांग्रेस के पास 12 सीटें थी। और अपडेट दे दे, इन इलेक्शंस में बीजेपी में नजर आ सकते हैं नए चेहरे। जी हां, बताते चले कि इस बीच बीजेपी के केंद्र नेतृत्व से जुड़े सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में भाजपा के टॉप लीडर ने ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान दिया है और ऐसे में साल 2014 के चुनाव में उतरे ज्यादातर बीजेपी नेता अपकमिंग इलेक्शंस में टिकट ना पाए तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पार्टी के जो सेंटर सोर्सेज है उनमें से एक सूत्र ने यह कहा कि स्थानीय नेतृत्व में कई ऐसे उभरते चेहरे हैं और जिन्हें 2022 के विधानसभा चुनावों में उतरने का फैसला किया है। जी हां, वहीं दूसरी ओर कश्मीर घाटी में आपको बता दें कि एनसी और पीडीपी को एक दूसरे और साजिद गनी लोन की अध्यक्षता वाली पीसी, साथ ही साथ सैयद अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता वाली अपनी पार्टी जैसे अन्य पॉलिटिकल पार्टी से चुनौतियों का सामना करने की संभावना है। पीसी और अपनी पार्टी अभी भी एनसी और पीडीपी के रूप में ग्राउंड लेवल के कैडर बनाने से दूर हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये दोनों पार्टीज कुछ सीटों पर परेशान कर सकती हैं।
तो दर्शकों, ये थी पूरी खबर आपके समझ, जिस तरह से एक अपडेट सामने आया कि डेलिमिटेशन कमेटी अब जल्द ही अपनी जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो मार्च 2022 से पहले पहले सबमिट करेगी। और साथ ही साथ अब इलेक्शंस की यहां पर बात करें, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, विधानसभा इलेक्शंस यानी कि असेंबली इलेक्शंस अब जल्द ही हो सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक ऐसा कहना है कि विधानसभा चुनाव अगले साल जम्मू कश्मीर घाटी में देखने को मिलेंगे। ये थी बड़ी अपडेट, ऐसे ही और भी बड़े अपडेट्स लाते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारी वीडियोस को जरूर आगे शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ अन्य लोग भी अपडेटेड रह सकें। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।